हेलो गाइस। आज का वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ हाउ टू लर्न लॉ। मतलब लॉ आपको कैसे लर्न करना चाहिए। एंड बहुत स्टूडेंट्स को लॉ में प्रॉब्लम होती हैं, उन्हें लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि हमें क्या क्या लर्न करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं यही बताने वाली हूँ कि आप कैसे लॉ सब्जेक्ट को ईज़िली क्रैक कर सकते हो, ईज़िली आप क्लियर कर सकते हो। एंड जो भी आपको फॉलो करना चाहिए आप लॉ प्रिपेयर करते वक्त मैं आपको बताऊंगी। सो पहला चीज़ तो ये कि आपको ये माइंड में रखना है कि आप सिर्फ ये मत सोचो कि आपको लर्न करना है। बच्चे हमेशा यही सोचते कि लर्न करना है, नहीं, लर्न करोगे ना तो आपको सिर्फ कुछ ही समय तक याद रहेगा। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, और इतने सारे कंसेप्ट्स हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको ऑब्वियस है कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। पर आपको लॉ को अच्छे से क्रैक करने से, अच्छे से समझने के लिए ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपको उसे समझना भी है। आपको याद करना है बट आप उसको समझना भी। आप समझ के लर्न करोगे ना तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा और आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप भूल नहीं पाओगे। बट अगर आप सिर्फ लर्न करोगे, रट्टा मारोगे, तो ऑब्वियसली आपको आपको कन्फ्यूज़न भी होगा और आप कभी ना कभी उसे भूल ही जाओगे। तो आपको कंसेप्ट को भी समझना है, अंडरस्टैंड करना और फिर लर्न करना है। सो 3 स्टेप है जिससे आप लॉ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो एंड बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो पहला क्या है? पहला है कंसेप्ट क्लैरिटी। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर हो। ठीक है, लॉ को आप लर्न करके क्रैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि लॉ में मतलब कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, वरना बहुत सारे क्वेश्चंस केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको उसे पहले समझना होगा। ऑफ कोर्स लर्न करना है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले उसे आपको समझना होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कोई सवाल करे, ठीक है, कि एक गाना है, एक सॉन्ग है जिसमें बोला जा रहा है खुदा को कुछ करने के लिए, अपने दोस्त के लिए, तो आप ये सॉन्ग कहीं ना कहीं समझ पाओगे कि ये कौन सा है। बारिश की जाए, ऐ खुदा तू बोल दे अपने बादलों से, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। ठीक है, तो आप इसे समझ पाओ क्योंकि आपने उस गान सॉन्ग को देखा है या उस सॉन्ग को समझा है कि इसमें खुदा से बोला जाता है अपने दोस्त के लिए बारिश करने के लिए, तो आप उसे समझ सकते हो। या आपको कोई कुछ मूवी के बारे में पूछा जाए, आपका फेवरेट मूवी या कोई भी मूवी, ठीक है, बॉलीवुड का जो पॉपुलर मूवी है वो, उसके बारे में पूछा जाए, उसका स्टोरी बताया जाए और आपसे पूछा जाए, तो ऑब्वियसली आप जान जाओगे क्योंकि आपने वो स्टोरी देखा है, उसे समझा है। अगर आप याद करोगे कि कितने सारे मूवी हैं तो फिर आप उसे भूल भी सकते हो, सबका स्टोरी आप कंफ्यूज कर सकते हो, कोई और मूवी का स्टोरी से कोई और मूवी का स्टोरी। लेकिन आपने अगर उसे समझा, उसे देखा है, तो आपको पता रहेगा कि हाँ कौन सा ये मूवी है, क्या जो भी है। तो सबसे पहले ये है कि आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी प्रोविज़न पढ़ रहे हो, सबसे पहले समझो कि वो प्रोविज़न क्या कहता है, क्यों बना, क्या कहता है। तो आपको आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा। आपको वही टाइम समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा रीज़न था जिसके वजह से ये प्रोविज़न आया, ये सेक्शन आया, और ये कहता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा जो भी है, जो भी तो आपको आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है? लर्निंग। ठीक, आप कंसेप्ट समझ गए, अब नेक्स्ट लर्न करो। लर्न क्या क्या करना है आपको? सारा चीज़ आपको लर्न नहीं करना है। बच्चे इसमें भी डाउट रहता है कि आपको क्या क्या लर्न करना चाहिए, क्या क्या लर्न नहीं करना चाहिए। तो आपको सारा चीज़ लर्न नहीं करना है। अगर कोई वर्ड है, उसका कोई डेफिनेशन है, ठीक है, उसे लर्न कर लो। और नेक्स्ट किसी का कुछ पॉइंट है, उसे लर्न कर लो। या फिर कोई सेक्शन है, तो सेक्शन क्या कहता है, मतलब सेक्शन का क्या हेडिंग है, उसे तो आपको पूरा लर्न करना चाहिए। तो सेक्शन का पूरा हेडिंग क्या है या वो प्रोविज़न क्या कहता है, उसको उसको आपको लर्न करना चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर खुद के वर्ड में लिखने जाएंगे ना, अगर एक प्रोविज़न या सेक्शन को, तो वो कन्फ्यूज़न हो सकता है। क्योंकि अगर एक भी वर्ड आगे पीछे हो गया तो उसका अलग मीनिंग निकलता है। अगर एंड की जगह हम लोग और लगा दिए और की जगह एंड लगा दिए, मे की जगह हम लोग सैल लगा दिए, सैल की जगह हम लोग में लगा दिए, तो अलग मतलब निकलता है। जो वो सेक्शन है उसके उल्टा मतलब निकल सकता है। तो जो भी प्रोविज़न कहता है, जो भी सेक्शन कहता है, वो हम लोग का पूरा सेक्शन का लैंग्वेज, मतलब वो पूरा, मतलब लॉ का लैंग्वेज पूरा वो आना चाहिए। तो उसे हम लोग को लर्न करने का ज़रूरत है। या जो भी पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है या हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसे हम लोग को लर्न करना है।
और जो भी पॉइंट जो हम लोग सिर्फ समझ के कर सकते हैं, मतलब समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एग्ज़ाम में लिखने के, उसे हम लोग को समझना है। तो सिर्फ वो पॉइंट लर्न करो जो कि मतलब ज़रूरी है या जो हमें डिट्टो एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। जैसे कि हमें क्या क्या लर्न करना चाहिए। लर्न करना चाहिए प्रोविज़न, वो प्रोविज़न में क्या है, क्या टोटल उसका हेडिंग या क्या उसका पॉइंट लिखा हुआ है, या वो प्रोविज़न में क्या दिया हुआ है, वो आपको पूरा लर्न करना है। देन आपको कीवर्ड्स पूरा लर्न करना है। जो भी इम्पॉर्टेंट या कीवर्ड्स होते हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते, हमें वही लिखना होगा, वही वर्ड लिखना होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ सेक्शंस लर्न करो, केस लॉज लर्न करो। सेक्शंस लर्न लिखना चाहिए तभी जब हम लोग को आना आता है। अगर हम गलत सेक्शन नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ अगर आप पूरा कंफर्म हो 100% कि हाँ यही सेक्शन है तो आप लिखो सेक्शन। और केस लॉ भी आप कंफर्म हो कि यही केस लॉ है तो लिखो आप वो केस लॉ। और बहुत सारे सेक्शन होते हैं तो आप सेक्शन कैसे ईजिली लर्न करो उसका मैंने वीडियो बनाया, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लेना कि आपको सेक्शन कैसे ईजिली लर्न हो। एंड अगर कोई पॉइंट ऑफ अगर कोई डिफरेंस बिटवीन है, कोई भी वर्ड के बीच का डिफरेंस बिटवीन है, तो आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है ना, उसका जो हेडिंग होता है कि क्या हेडिंग है, वो आपको हेडिंग लर्न करना है। तो कुछ और नहीं लिख सकता, आपको सेम वो लिखना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस किस बेसिस पे हम डिफरेंस बता रहे हैं वो चीज़ों का, तो वो आपको लर्न करना है। तो आप सब मत लर्न करो, बट आप वो चीज़ ज़रूर लर्न करो जो आपको एग्ज़ाम में डिटो का डिटो लिखना है, सेम आपको वो पता होना चाहिए। एंड वो चीज़ जो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होता है। कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उसे समझ के रख लो, मतलब उसे समझ लो। एंड जो भी पॉइंट जो आपको एग्ज़ाम में डिटो लिखने चाहिए वो आपको लर्न कर लो। कोई प्रोविज़न हो गया, कोई एक्सेप्शन हो गया, उसे आप लर्न कर लो। थर्ड स्टेप आपको लॉ अच्छे से स्कोर करने में हेल्प करेगा, वो है रिटन प्रैक्टिस। आप आईसीए के सारे क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करो, MTP RTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे की प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस करो, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लॉ आपको बहुत ईजी लगेगा। आप ये सिर्फ 2 स्टेप नहीं कर सकते, आप सिर्फ कंसेप्ट को समझ के लर्न करके सिर्फ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारा दिमाग में कुछ और रहता है और हम एक्सप्रेस कुछ और कर पाते हैं। ऐसा होता है, हम कुछ और लिखते हैं, लेकिन वही अगर हम लोग एग्ज़ाम से पहले लिख के उसको पूरा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत हद तक आइडिया रहता है कि हमें क्या लिखना चाहिए, या हम क्या गलत लिखते हैं जो हमें नहीं लिखना है, या हमें कैसे वे में प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे ब्यूटीफुली हमें उस चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहिए। अगर हम खुद से घर में प्रैक्टिस करते टाइम हम लोग लिख के प्रैक्टिस कर, तो जब हम लोग एक बार लिखेंगे तो हम लोग को बहुत गलती मिलेगा, फिर सेकेंड टाइम हम लोग का इम्प्रूवमेंट होगा, थर्ड टाइम इम्प्रूवमेंट होगा, फिर हम लोग का रिटन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा होगा और हमारा अपना वर्ड्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है बहुत इम्प्रूव होगा। और हम लोग फिर एग्ज़ाम में बहुत ब्यूटीफुली अपने थॉट्स, जो भी हमारा अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हम लोगों ने लर्न किया है, वो हम लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये था आज का वीडियो। आप अगर लॉ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप 3 चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो। पहला, कंसेप्ट क्लियर करना। आपको लर्न भी करना है ना, तो बिना कंसेप्ट क्लियर करे आप लर्न कर लोगे, लेकिन बहुत हद तक नहीं हो पाएगा, आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा, बहुत दिन तक रिकॉल नहीं कर पाओगे। लेकिन आप अगर कंसेप्ट को समझ लोगे फिर आप लर्न करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा विथ लर्निंग, ठीक है। और अगर आप रिटन प्रैक्टिस करोगे, उसके साथ आप रिटन प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको कंसेप्ट भी आता है, आपको लर्न भी, आपको लिखने भी अच्छा से आता है, तो आपका मार्क्स कैसे कम आएगा। तो लॉ में सबसे अच्छा मार्क्स लाने का तरीका यही है कि ये तीनों स्टेप आप बहुत अच्छे से फॉलो करो। आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप मतलब कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, नहीं ले रहे हो, यूट्यूब में लेक्चर्स अवेलेबल है, देखो लेक्चर्स, लर्न कर लो, फिर रिवाइज कर लो। यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर, रिविजन लेक्चर, रिवाइज कर लो तो लर्न और जल्दी जल्दी होगा। जितना रिवाइज करोगे उतना आपको लर्न होते जाएगा। एंड नेक्स्ट, रिटन प्रैक्टिस करो, आईसीए के क्वेश्चन सॉल्व करो, MTP RTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना हो सके सॉल्व करो, रिटन प्रैक्टिस करो, तब आपको लॉ में कोई भी नहीं रोक सकता। सो होप ये 3 स्टेप आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आप ये 3 स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो कर पाओगे एंड लॉ में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे।
सो एंड कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल इज sun_ras, and till then stay happy, stay updated, and bye bye.